हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूबी कोचिंग क्लासेस। तो आज की करंट अफेयर की क्लास मैं लूँगा क्योंकि आपके रवि सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बैच किसके लिए चल रहा है, दिल्ली कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। और इस बैच के अंदर आपकी करंट अफेयर की क्लासें चल रही थी, बाकी क्लासें एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी करंट अफेयर की क्लासें चल रही थी, तो आज के करंट के कुछ क्वेश्चन है तो उनको अपने डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। एक नई योजना है, उस नई योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कृषक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखो बच्चों, यहां से अपने को ये पता लगा है कृषक कौन होते हैं? किसान। और किसान मित्र मतलब किसानों को मित्र बनाने के लिए वोट लेने अपने को किसानों से, तभी गवर्नमेंट बनती है। तो मुख्यमंत्री मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, यहां लिख देते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो देखो बच्चों कि यहां से अपने पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हाल ही मतलब अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश, जिसको अपने एमपी भी कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अब यहां से एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में अब हाल घड़ी में मुख्यमंत्री कौन है। तो यहां से तुम ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का जो सीएम है, कौन सा हो गया? सीएम, जिसको अपने क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। तो वो कौन है? अपने चौहान साहब है। क्या नाम है उनका? शिवराज चौहान, श्री शिवराज जी चौहान। ये हाल ही में अपने मध्य प्रदेश के क्या है? इनकी सरकार है और उनके ये क्या बने हुए हैं? मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहां से एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। याद होगा तुम्हें, शायद 1983-84 की बात है, भोपाल त्रासदी हुई थी एक बायोगैस। वहां पे वो एक कंपनी से गैसों का रिसाव हो गया था और वहां बहुत डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा। भोपाल त्रासदी के नाम से जानी जाती है। मे बी 1983 और 84 के बीच में था, तो मैं कंफर्म नहीं हूं, तो अपने सिर्फ एक बात कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा उसको। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट करंट का क्वेश्चन क्या है? सरकारें योजनाएं चलाती रहती है, क्योंकि अब क्या है? इलेक्शन आने वाले हैं। तो इलेक्शन आने वाले हैं तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? किसानों की है। ज्यादा कौन है? किसान ही है। और किसानों को खुश करने के लिए एक सरकार ने कदम उठाया है। कौन से राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने कदम उठाए हैं कि हम किसानों को क्या बनाएंगे? मित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मित्र। और उसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना स्टार्ट कर दी। किसने? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश में हाल घड़ी में सरकार किसकी है? शिवराज जी चौहान की सरकार है। और उन्होंने ये योजना शुरू की है। और मध्य प्रदेश की राजधानी अपने को पता होनी चाहिए, क्या? भोपाल। इस योजना में होता क्या है? इस योजना में वो अपने क्या ट्यूबवेल होते हैं ना, उस टाइप से वेल बना के देंगे अपने को, और मोटर लगा के देंगे ताकि पानी जमीन से अपने आसानी से निकाल सकें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साफ कर दूं इसको। अब एक G20 समिट चल रही है, अगर तुम्हें पता है तो। कौन सी?
G20 समिट। तो सेकंड क्वेश्चन यही देख लो कि G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? 2023 में। G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने इंडिया में रहते तो अपने लिए तो बहुत ज्यादा। कहाँ आयोजित किया है? हाँ, तो अपने को पता होगा कि अब पीछे दिनों में दिल्ली की बहुत ज्यादा सफाइयां हो रही थी। तो वो क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां पे कोई सम्मेलन होगा तभी हो रही थी। तो तुम्हें ये याद रखना है, G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और अपने एग्जाम की तैयारी भी किसकी कर रही है? दिल्ली कांस्टेबल की। तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही पढ़ना है कि G20 समिट कहां पर आयोजित की गई थी 2023 में। तो तुम लिखोगे सर दिल्ली क्या है? देश की राजधानी। देश की राजधानी। यहां से 20 देशों के सदस्य जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे आए और उनके बीच में बैठक हुई। और बाकी इस पे मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा G20 पे, पूरी की पूरी वीडियो 20 से 25 मिनट की, सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बट यहाँ पे एक करंट का नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास। मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, कौशल शिखर सम्मेलन ये कहां आयोजित किया गया? ये कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया? तो देखो बच्चों, अपने दिल्ली से रिलेटेड हर एक करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अपने को पता है 50 नंबर की जीके आती है दिल्ली में, दिल्ली कांस्टेबल में। तो दिल्ली में ही G20 सम्मेलन हुआ और 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन भी कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये दोनों अपने को याद रखने हैं, ठीक है। नॉर्मल जीके का ये सीन होता है, अगर आता है तो टिक कर दिया, वरना कितना ही टाइम खराब करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुक्के मारोगे गलत होंगे, नंबर कटेंगे। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? कि खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया? खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है? किस जानवर को दिया? हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? तो ये तुम लोगों ने याद रखना है, उसका नाम क्या है? मिथुन। क्या नाम है? मिथुन एक ऐसा जानवर है जिसको खाद्य पशु का टैग दिया गया। ये टैग है एक, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार इन तीनों को एक बार और देख लेते हैं कि अपने दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली से जुड़ा करंट अफेयर तो छोड़ना ही नहीं है। तो मेरे पास आज 2 क्वेश्चन बने थे दिल्ली से रिलेटेड, तो मैंने दोनों करवा दिए कि G20 समिट कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। और खाद्य पशु का टैग किसको दिया गया है? किस जानवर को दिया गया है? मिथुन जानवर को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। मैं इसको साफ कर लेता हूं एक बार, ठीक है। देखो आगे मेरे पास 5th क्वेश्चन कौन सा है? मेरे पास 5th क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? तो देखो, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए, 5th क्वेश्चन है अपना, आईसीसी विश्व कप, पता ही है अभी विश्व कप चल रहे हैं। तो आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग, कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ या रिलीज किया? तो देखो, हाल ही में
करंट के क्वेश्चन है तो मैं हाल ही लिखूं चाहे ना लिखूं, तुम लोगों ने समझ लेना है कि सर करंट करवा रहे हैं तो आज या कल की बात होगी, ज्यादा आगे पीछे नहीं होता इसमें। कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया, तो देखो कौन सा एंथम सॉन्ग था वो था अपने पास में दिल जश्न बोले। कौन सा सॉन्ग है? दिल जश्न बोले, जश्न बोले। देखो मैं सिंगर हूं नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली बोल के बता रहा हूँ, वरना गा के भी सुना देता। तो ये कौन सा सॉन्ग आईसीसी विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया? दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले। 6th क्वेश्चन है आज मेरे पास। 6th क्वेश्चन ये है कि ये देखो कि अपने यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया कि हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो G20 हाल ही में G20 अवसंरचना, G20 अवसंरचना कार्य समूह की, कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? कहाँ शुरू हुई? तो देखो ये कहाँ हुई। तुम लोगों ने एक बहुत बढ़िया फेमस नाम सुना होगा, खजुराहो। क्या नाम सुना होगा तुमने? खजुराहो, खजुराहो। यहां पे क्या शुरू हुई? G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक। G20 समिट तो दिल्ली में हुई और G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? अपनी खजुराहो में हुई। कहाँ पे हुई? खजुराहो में हुई। अब देखो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है मेरे पास। 7वां क्वेश्चन है यहां पे कि हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहां पर हुई? देखो दुर्लभ धातु का मतलब क्या होता है? जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, दुर्लभ धातु। दुर्लभ धातु, दुर्लभ धातु ऐसी धातु जो ऐसे नहीं कि यहां गए तो वहां पड़ी मिलेगी, वहां गए वहां मिलेगी। ऐसी धातु जो रेयर होती है, बहुत कम पाई जाती है, करोड़ों में एक या हजारों में एक। जैसे कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो करोड़ों में एक है, बट वो बात रियल नहीं है। ठीक है, तो दुर्लभ धातु कौन सी? वेनेडियम। कौन सी धातु है? वेनेडियम की खोज कहां की गई? वेनेडियम ये एक धातु है, इसकी खोज कहां पर की गई? खोज कहां की गई? देखो नॉर्मल सी बात है कि अपने इंडिया में है ये, और इंडिया में भी कहां पर है? तो दुर्लभ, जैसे अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी है, क्या है? करोड़ों में एक ही है। तो दुर्लभ वस्तुएं, दुर्लभ लोग कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। कहां से आते हैं? गुजरात से। एक अपने पीएम मोदी जी हो गए, एक गांधी जी हो गए। जो दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग हैं या दुर्लभ चीजें हमेशा कहां से आती है? अपने ये एक ट्रिक बना के चल सकते हैं, जरूरी नहीं होता, बट एक माइंड सेट अपना कि दुर्लभ वस्तुएं कहां से आती है। जैसे याद कर लो, पीएम जी हो गए, गांधी जी हो गए, कहां से थे वो सारे के सारे? गुजरात से। तो गुजरात से आई थी। किसकी? वेनेडियम की खोज कहां की गई? गुजरात में की गई। कहां की गई? गुजरात में। शाबाश। फिर 8th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों अपने पास। 8वां क्वेश्चन मेरे पास यहां पे है, हाल ही में चर्चा में रहा कि अब एक चर्चा में रहने वाला वायरस है अपने पास कि टूनेट पोर्टेबल टेस्ट। हाल ही में एक टूनेट पोर्टेबल टेस्ट, ये टेस्ट एक चर्चा में रहा है। ठीक है, का संबंध किससे है? कि टूनेट पोर्टेबल टेस्ट कब कराएंगे? तो किस चीज का शक होने पे करवाएंगे? ये करवाएंगे अपने निपाह वायरस। निपाह वायरस। अगर अपने को थोड़ा बहुत भी खतरा लग रहा है कि निपाह वायरस से अपने संक्रमित हो गए, तो अपने को डॉक्टर क्या सुझाव देगा? टूनेट पोर्टेबल टेस्ट करवाइए और चेक करवाइए कि आपको निपाह वायरस से इफेक्टेड है या नहीं है। फिर देखो बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास? मेरे पास एक 9th नंबर क्वेश्चन है
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो देखो डे हर एक याद रखने हैं, हर दिन याद रखना है। एक वीडियो अपने डे पे भी बना देंगे कि जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया जाता है? तो देखो बच्चों, ये बनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर, ये हर साल बनाया जाता है 21 सितंबर को ही, ऐसे नहीं कि ये 22 को हो जाएगा, ये फिक्स चीजें हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है कि अपना जीके डिवाइडेड होता है। जीके के 12 से 14 क्वेश्चन तो करंट के आते हैं, उसके बाद में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फिक्स डाटा में से आते हैं, कुछ हिस्ट्री से आते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, तो ऐसे करके टोटल 50 मार्क्स बनते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी कम से कम 7-8 नंबर की है। जैसे ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को, वो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती की याद में बनाया जाता है। और एक खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में बनाए जाते हैं। तो ये दिवस अपने को सारे याद रखने हैं। और नृत्य याद रखने हैं। नृत्य जैसे राजस्थान में कौन सा होता है? घूमर, राजस्थान में घूमर हो गया, और गुजरात में क्या हो गया? डांडिया हो गया, गुजरात में डांडिया। ऐसे अपने एक एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इस पे मैं थोड़ा बहुत एक नॉर्मल सा बता रहा हूं तुम लोगों को कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद देखो अपने 10th क्वेश्चन, एक बार मैं ये बता देता हूं कि दुर्लभ धातु, तो दुर्लभ लोग कहां से आए थे? गुजरात से। तो वेनेडियम कहां मिला? गुजरात में मिला। टूनेट पोर्टेबल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? चेक करने के लिए कि निपाह वायरस से अपने संक्रमित है या नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किसके कब बनाया जाता है? 21 सितंबर को बनाया जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, भारत और सिंगापुर की सेना के बीच सॉरी बच्चों, तो अपने एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया तो माफ करना मेरे को, कि सैन्य अभ्यास चल रहा है भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में। किन के बीच में? भारत वर्सेस सिंगापुर की सेनाओं के बीच में, सिंगापुर की सेनाओं के बीच में। ये अभ्यास है, कोई भी लड़ाई नहीं है, बस ये प्रैक्टिस है कि अपने आगे अगर युद्ध मंडराता है कभी तो अपने कैसे इससे टैकल करेंगे। तो इनके बीच में जो सैन्य सेनाओं के बीच में क्या चल रहा है? सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो अपने को सभी सैन्य अभ्यास के नाम पता होने चाहिए कि उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है बच्चों? सिम्बेक्स, SIMBEX, सिम्बेक्स अभ्यास। तो तुमसे यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों सिम्बेक्स अभ्यास किन सेनाओं के मध्य चल रहा है? भारत और सिंगापुर में। या ये पूछ सकता है भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास। तो ये सिम्बेक्स अभ्यास किस किस देश की सेनाओं के बीच में हो रहा था बच्चों? भारत वर्सेस सिंगापुर की सेनाओं के बीच में हो रहा था। तो आज ये 10-12 क्वेश्चन हो गए अपने करंट अफेयर के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी के अपने रवि सर कल करवाएंगे आपको, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मेरे को करवाना पड़ गया। थैंक यू, मिलते हैं कल।